दक्षिण सिनेमा के खूंखार खलनायक। दो खलनायक किसी भी दमदार फिल्म के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक हीरो का होता है। हिंदी सिनेमा ने एक समय में ऐसे ऐसे खलनायक दिए हैं जिन्हें पर्दे पर देखने पर से पता चल जाता है कि अब कुछ न कुछ बड़ा कांड होने वाला है। आज हम उनमें से ही खलनायक की एक्टिंग करने वाले कुछ खूंखार एक्टर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, प्रकाश राज। प्रकाश राज एक बेहद ही मंझे हुए भारतीय कलाकार, निर्माता, टीवी होस्ट है। दक्षिण भारतीय सिनेमा से कमल हसन के बाद प्रकाश राज पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी। कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा के अभिनेता प्रकाश राज ने सिंघम, वांटेड और दबंग 2 के जरिए बॉलीवुड में खलनायक की खाली जगह को भरने का काम किया। इनकी खलनायक अभिनय की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये इतने मशहूर हैं कि जब भी भारतीय सिनेमा में खलनायक की बात होती है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। नंबर 2, मुकेश ऋषि। मुकेश ऋषि का नाम बॉलीवुड के खूंखार विलेन की लिस्ट में काफी मशहूर रहा है। हालांकि मुकेश ने बहुत सी फिल्में की हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी फिल्म गुंडा और उसमें निभाया उनका किरदार चर्चा में रहा। मुकेश बुल्ला के किरदार को अपनी पहचान से जाने जाते हैं। मुकेश ऋषि की गिनती बॉलीवुड के खतरनाक विलेंस में होती रही है। मुकेश ने अपनी नकारात्मक भूमिकाओं से दर्शकों को काफी हद तक प्रभावित किया, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बॉलीवुड से दूर है। नंबर 3, आशीष विद्यार्थी। अभिनेता आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 में हुआ था। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी कई फिल्मों में काम किया। एक्टर आशीष विद्यार्थी को सभी लोग विलेन के किरदार के लिए जानते हैं। उनके विलेन के किरदार ने आशीष की एक अलग पहचान बनाई। ये अभिनेता बॉलीवुड के बेहतरीन खलनायकों की लिस्ट में शुमार है। उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। बता दें कि आशीष विद्यार्थी एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आशीष अभी भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। नंबर 4, सुमन। सुमन भी उन अभिनेताओं में से एक है जिन्हें हिंदी सिनेमा में प्रेमी नाम से नहीं बल्कि उनकी खलनायकी से जानते हैं। रजनीकांत स्टारर फिल्म शिवाजी में खलनायक आदि शेषण की भूमिका निभाकर छा जाने वाले सुमन ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें हिंदी फिल्म गदर इज बैक में अपने अभिनय के लिए खूब सराहा गया था। नंबर 5, जगपति बाबू। इनका जन्म 12 फरवरी 1962 को मछलीपट्टनम में हुआ था। ये निर्देशक वी राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। जगपति बाबू का पालन पोषण चेन्नई में हुआ। जगपति बाबू साउथ के सबसे फेमस और लोकप्रिय खलनायकों में से एक है। वो अपने अभिनय के साथ साथ अपनी महंगी फीस के लिए भी जाने जाते हैं। 160 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके जगपति एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इनकी शानदार एक्टिंग से सबके होश उड़ जाते हैं और लोग इनको काफी पसंद भी करते हैं। नंबर 6, रघुवरन। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 कोलैंडगोडे, केरला में हुआ था। रघुवरन को फिल्मों में अक्सर विलन के किरदार में देखा गया था, लेकिन उन्होंने कई दूसरे रोल भी किए हैं। शिवाजी और मेरी जंग जैसी साउथ की हिंदी डब फिल्मों में उन्हें देश भर में लोकप्रियता मिली, लेकिन कई लोगों को अब तक इस बात की जानकारी नहीं है कि ये दिग्गज एक्टर अब हमारे बीच नहीं है। करीब 150 फिल्मों में काम कर चुके रघुवरन को उनकी डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के हाव भाव की वजह से जाना जाता था। उन्होंने खास तौर पर एक शांत दिखने वाले विलन की भूमिका निभाई। उन्होंने साउथ सहित हिंदी की कई फिल्मों में अपनी अभिनय का प्रदर्शन किया। नंबर 7, राव रमेश। राव रमेश का जन्म 25 मई 1968 को हुआ था और ये एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा, तेलुगु थिएटर और टेलीविजन में अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। साउथ के दिग्गज अभिनेता राव रमेश हिंदी फिल्मों में भी दमदार किरदारों में दिखाई देते हैं। उन्होंने कॉमेडी से लेकर सकारात्मक और नकारात्मक हर तरह की भूमिका निभाई है, लेकिन खास तौर पर उन्हें विलेन के रोल के लिए जाना जाता है। इस समय राव रमेश KGF 2 में दिखाई दिए हैं और वो एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आए। राव रमेश भी साउथ सिनेमा का एक चर्चित चेहरा है। 130 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके राव रमेश अपनी खलनायकी और सपोर्टिंग रोल के लिए जाने जाते हैं। नंबर 8, एम नासर। एम नासर का जन्म 5 मार्च 1958 को हुआ था और ये एक भारतीय एक्टर, निर्देशक, निर्माता, डबिंग कलाकार, सिंगर और राजनीतिज्ञ हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। करीब 200 से ज्यादा फिल्में कर चुके नासर आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर में से एक है। इनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से उनके फैंस उन्हें खूब पसंद भी करते हैं। दुनिया भर में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म बाहुबली का हर एक किरदार अमर हो चुका है। ऐसे ही फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार है बिज्जल देव यानी भल्लाल देव के पिता। इस फिल्म में नसर की एक्टिंग को काफी सराहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं नसर कभी वेटर और सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।